पे स्नो गिरी जा रही है, गिरी जा रही है। फाइनली हमारा मोस्ट कोल्डेस्ट डे ऑफ स्पीति आई थिंक ओवर होने को है। आज के वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं एक बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशन पे। ये पड़ती है स्पीति वैली के अंदर और इसको बोलते हैं पिन वैली नेशनल पार्क। अगर आप लोग अपनी स्पीति की 7 दिन की आइटनरी प्लान कर रहे हैं तो इस जगह को मिस करना बहुत बड़ी गलती होगी। आपको अपना सफ़र शुरू करना है दिल्ली से शिमला होते हुए किन्नौर रीजन को क्रॉस करते हुए आप पहुंचेंगे ताबो में, जो स्पीति वैली का एक बेहद खूबसूरत विलेज है। हमने इस वीडियो की शुरुआत डायरेक्टली ताबो से की है। अगर आप इससे पहले की जर्नी देखना चाहते हैं तो हमारी स्पीति वैली के वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइज वी आर रेडी एंड ऑल सेट टू हैव अ ब्रेकफास्ट। आलू के पराठे, देन देयर इज ब्रेड एंड लॉट ऑफ बटर एंड चाय एंड नाउ वी आर लिविंग फॉर पिन वैली। ताबो से पिन वैली का रास्ता करीब 65 किलोमीटर का है और इसे कवर करने में 2.5 घंटे लगते हैं। ताबो से काजा के रास्ते पे पिन वैली 50 किलोमीटर अंदर पड़ता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो अब आप इसको देख सकते हैं जब ताबो से काजा जाएं या फिर काजा से जब वापस ताबो आ रहे हैं। लेकिन अगर आप सरकारी माध्यम से जाना चाहते हैं तो जो आपको बस सेवा है वो काजा से मिलेगी पिन वैली जाने के लिए। इस पूरे रास्ते पे स्पीति रिवर आपके साथ साथ चलती है और आगे आपको पिन वैली रिवर भी मिलेगी और इन दोनों का बेहद खूबसूरत संगम भी देखने को मिलता है। Okay guys, so the river is really close to us. The terrain is so beautiful and बड़ी मुश्किल से हमें एक जगह मिली है जहाँ हम पास जा पा रहे हैं रिवर के। अदरवाइज पूरा का पूरा एक नैरो हाइट के ऊपर है ये सब। फाइनली स्पीति रिवर। वी हैव रीच्ड दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ये ताबो से अराउंड 10 मिनट की दूरी पे है काजा की तरफ जाते हुए। यहाँ पे स्पीति रिवर जो है बिल्कुल रोड के पैरेलल फ्लो करती है। सो हम सभी लोग यहाँ पर उतर गए हैं फोटोग्राफी के लिए। दिस इज़ माई वाइफ सिटिंग और अभी हम लोग यहाँ पर शॉट्स लेंगे, देखते हैं कैसे आते हैं। जैसे जैसे हम इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे हमें बहुत सारे सैनिक पॉइंट्स मिलेंगे और वो सब हम आपको वीडियो में दिखाते चलेंगे। ये पूरी जर्नी इतनी खूबसूरत है, इतना सुंदर लैंडस्केप आपको देखने को मिलता है कि आप अपने आप को हर जगह रोके बिना इस सफ़र को पूरा कर ही नहीं पाएंगे। हम भी ऐसे ही रुकते रुकाते ड्रोन शॉट्स लेते हुए ग्रुप के साथ एंजॉय करते हुए इस सफ़र का मज़ा लेते हुए चल रहे थे। आपको बता दें कि स्पीति वैली जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो मनाली साइड से और दूसरा शिमला साइड से। मनाली साइड से जो रास्ता है वो लोसर और चंद्रताल होते हुए आता है, लेकिन अक्टूबर एंड और नवंबर बिगनिंग में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण वो रास्ता बंद हो जाता है। शिमला साइड वाला रास्ता 365 डेज आपको खुला मिलेगा। तो अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं विंटर्स के अंदर तो शिमला साइड वाला रास्ता आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि स्पीति किस वेदर में आए। आपको बता दें कि स्पीति हर वेदर में एक से एक खूबसूरत नज़ारे आपको देगा। अगर आप इसको लश ग्रीन देखना चाहते हैं तो आप मॉनसून के टाइम पे आएँ। अगर आप इसको बर्फ से ढका हुआ देखना चाहते हैं तो आप दिसंबर एंड से अप्रैल मिड तक यहाँ आ सकते हैं। आपको बहुत सुंदर विंटर स्पीति का एक्सपीरियंस हो जाएगा। पीक विंटर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है और बस सर्विसेज भी बंद हो जाती है। अगर आप यहाँ अपनी गाड़ी लाने का सोच रहे हैं तो ऐसी गलती ना कीजिए।
यहाँ पे किसी टूर ऑपरेटर के साथ आइए या फिर किसी लोकल बंदे को कांटेक्ट करके उसके साथ ट्रैवल कीजिए। विंटर में गाड़ियाँ रात भर बाहर रहने की वजह से ऑन नहीं हो पाती हैं और आपको बहुत अलग तरह के चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। Welcome to Pin Valley. So Pooja, how are you feeling to be here? What about you, Dipanshi? Finally living my dream second time. संदीप भाई कैसा लग रहा है? अरे पता नहीं था कि हमारे साथ आएंगे। प्रशांत भाई कैसा लग रहा है? Okay guys, let me show you the Pin Valley National Park. It's all snow covered. जैसे किसी और नेशनल पार्क में आप इमेजिन करते हैं बहुत सारा एरिया होता है, वैसे ही ये पूरा का पूरा एरिया है और इसके अंदर 17 विलेजेस आते हैं। यहाँ के लोकल लोग एक्सट्रीम विंटर्स में भी यहाँ पे रहते हैं। So guys, we are still here in Pin Valley National Park. ठंड बहुत ज़्यादा है, होठ चिपक रहे हैं, and it has started snowing here too. So I am taking them to a very offbeat village here, and this is the route to that beautiful village. Oh, it's too cold. सामने से आ रही है स्नो और यहाँ से आ रहे हैं मेरे टीममेट्स. Here is my wife. Okay, so we have to cross Pin River now. आपको बता दें कि ये नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड्स के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। उसके अलावा यहाँ पे मोर देन 20 एनिमल स्पीसीज आपको मिल जाएंगी जो बहुत ही रेयर हैं, जैसे कि आईबैक्स, ब्लू शिप, रेड फॉक्स एंड हिमालयन बेयर। हालांकि स्नो लेपर्ड दिखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप लकी रहे तो क्या पता आपको मिल जाए। जैसे पिन वैली फेमस है अपने वाइल्ड एनिमल्स के लिए, उतना ही ये फेमस है अपने आलू और मटर के लिए। जी हाँ, यहाँ के जब आप स्पीति आए तो आलू ना खाएं तो आपने क्या ही खाना खाया। मेन रोड पे हमने गाड़ी रोकी थी और हम 10-15 मिनट की काफ़ी मुशक्क़त के बाद फाइनली इस गांव में पहुंच गए हैं। पहाड़ के ऊपर एक गांव है जिसमें आप सोचिए कितनी हार्ड लाइफ ये लोग रहते हैं। लेकिन हम उस गांव के लिए नहीं आए, हम इस ब्रिज के लिए आए थे जो हमें रोड से नज़र आ रहा था और बहुत ही क्यूट लग रहा था। ऐसे बहुत सारे सैनिक पॉइंट्स आपको इस वैली में नज़र आएंगे। कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, आपका जहाँ मन करे आप वहाँ रुकिए। यहाँ ऐसे 5-5, 6-6 घर के बहुत सारे गांव आपको मिलेंगे जहाँ पे आप रुक के इस जहाँ की लोकल खूबसूरती को निहार सकते हैं। करीब आधा घंटा यहाँ बिताने के बाद, इन मोमेंट्स को एंजॉय करने के बाद हम यहाँ से चल दिए। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस ठंड को एक्सपीरियंस करने ही तो हम पिन वैली आए हैं। तो इस सफ़र को हमने आगे जारी किया मुद विलेज की ओर।
So guys, this village is Mikim और इस विलेज की पॉपुलेशन है सिर्फ 30 लोग। अब हम आगे जा रहे हैं क्योंकि ब्रिज हमें दिखाई देने लग गया है। आपको ज़बरदस्त नज़ारा दिखाते हैं ब्रिज से। As you can see, all you can see is white snow. हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है before we reach the main area and then we'll see. अब बात कर लेते हैं स्टे की। जैसा कि आप लोग पूरे रास्ते देखते ही आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप पिन वैली अपना प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आगे गांव आएगा मुद, जिसमें कुछ होम स्टेज है जहाँ पे आप अपना स्टे प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप जनरल स्पीति के बारे में बात करें तो पूरे स्पीति में हम रेकमेंड करेंगे कि आप होटल ना ढूंढें, यहाँ पे होम स्टेज में आएँ, लोकल लोगों के साथ कांटेक्ट करें, उनके कल्चर को एक्सपीरियंस करें और सबसे ज़रूरी उनका होम ग्रोन ऑर्गेनिक फूड ज़रूर ट्राई करें। जैसा कि आप वीडियो में आगे देखेंगे, हम लोग जितनी बार भी जाते हैं हम गर्मा गर्म घर का बना हुआ खाना खाते हैं। जब आप विंटर में स्पीति प्लान करें तो आपको ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट सारे होटल्स ही बंद होते हैं, इक्का दुक्का खुले होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसलिए हम आपको बार बार रिकमेंड कर रहे हैं कि जब आप होम स्टे में जाएंगे तो वो लोग आपके लिए कहीं ना कहीं से गर्म पानी कैसे भी अरेंज करके देंगे और आपको मेंटली रेडी रहना है कि हो सकता है आप 2-3 दिन तक बिना नहाए विंटर स्पीति में घूम रहे हैं, क्योंकि इतनी ठंड होती है कि सारा पानी जम जाता है, तो आपको पानी का बहुत चैलेंज आएगा। So guys, where are you going? वापस है। बुलेट राइड पे अभी आते हैं वापस। बाय। Bye. पीक विंटर्स में टेम्परेचर -15 से -35 तक जा सकता है, इसलिए हम आपको रेकमेंड करेंगे कि प्रॉपर लेयर ऑफ क्लोथिंग के साथ आएँ और यहाँ पे लेयरिंग का कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। कोई 1-2 मोटी जैकेट आपको ठंड से नहीं बचा पाएगी। ये जो ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं ये भी पिन वैली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। यहाँ पे हमने 20-25 मिनट स्पेंड किए और अपने सफ़र को आगे जारी किया मुद विलेज के लिए। और जैसे ही हम ब्रिज के आगे बढ़े हमें मिली बर्फ़ की बहुत ही गहरी चादर। आपको बता दें कि पीक विंटर्स के अंदर ये बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुद विलेज तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। काफ़ी टाइम आपको इस ब्रिज से ही वापस आना पड़ता है। Now we are about to reach a very beautiful wooden bridge in Pin Valley National Park. It's like a hanging bridge. I'll be showing you that bridge. It's awesome. अब हम पहुंचने वाले हैं तेलिंग। यहाँ हमें मिला एक और बेहद खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज। हमें यहाँ से बर्फ बहुत इजीली रोड साइड एक्सेसिबल थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना यहाँ पे बर्फ में कुछ मजे किए जाएं। And here we have Ali भाई। Hello boss. यहाँ पे थोड़ी वीडियोस और फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे हैं। Here we have संदीप भाई, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत खुश है यहाँ पर आकर। आई एम रियली गुड संदीप भाई, थैंक यू। सो गाइस, दिस इज द प्लेस, दिस इज पिन वैली नेशनल पार्क। क्लाउड गैदर होने शुरू हो गए हैं और आज जो वेदर प्रेडिक्शन है उसमें स्नोफॉल भी होगी, सो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे हाथ भी टूट रहे हैं। हम ब्रिज के इस तरफ आ तो गए लेकिन इतना खुला एक्सपोज्ड एरिया था कि इतनी ठंड लग रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हम लोग बहुत ही जल्द ठिठुरने लगे और हमें लगा कि अब वापस जाने का टाइम आ चुका है। इसी बीच मिला हमें एक क्यूट सा फरी डॉग। मौसम काफ़ी इंटेंस होने लग गया था, देखकर हम गेस कर पा रहे थे कि स्नोफॉल बिल्कुल नज़दीक है हमारे, कुछ ही शायद पलों के अंदर स्नोफॉल होने वाली थी। So guys, it has started snowing here in Pin Valley National Park. Oh my god! Woo-hoo-hoo! Wow! Every time when I come to Spiti Valley, it starts snowing, man. Wow, crazy! And here we are
witnessing live snowfall in Pin Valley National Park. So we are just 3 kilometers away from Mud Village, which is said to be the last village in Pin Valley. वैसे जाते तो उससे आगे भी हैं, भावा टॉप तक, वो 33 किलोमीटर्स आगे पड़ता है मुद से, लेकिन अभी रास्ता बंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो है मुद विलेज से आगे। फिर भी इस बार अभी के लिए वेदर ठीक है, जितना लास्ट टाइम पिन वैली में जो आइटम था ये भी बदल जाए, बिकॉज यहाँ वेदर ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अभी और जाते हैं मुद विलेज, और ये नज़ारा देखिए। आपने पिन पार्वती पास के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो हम बता देते हैं कि ये एक ट्रैक है जो 110 किलोमीटर का है। ये पार्वती वैली से शुरू होता है और यहाँ पे मुद विलेज में आके ख़त्म होता है। ये एक बहुत ऑफ बीट ट्रैक है जिसको एडवेंचर सीकर्स बेहद पसंद करते हैं। आप सोचिए क्या शानदार नज़ारे मिलते होंगे जब आप 110 किलोमीटर के एक ऐसे एरिया क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉ नेचर है। और फाइनली चंद मोमेंट्स के अंदर हम लोग पहुंचने वाले थे मुद विलेज। हमारी एक्साइटमेंट काफ़ी हाई थी। हालांकि हम कितनी बार भी स्पीति आए, लेकिन हर बार इधर आने की जो खुशी है वो हमेशा ही हाई रहती है। जब हम लोग मुद विलेज पहुँचे तो हम सामने का नज़ारा देखते ही रह गए। पूरा का पूरा मुद विलेज बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। अब सोचिए हमने इसको लश ग्रीन देखा है, जब उस टाइम से आप इसका ये वाला वर्जन देते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि कुदरत कितना निराली है, कितनी मैजिकल है। सो अभी थोड़ा वॉक करके हम लोग पीछे तक गए थे। अभी हम लोगों को भूख लगी हुई है तो हम लोग कैफ़े पर जा रहे हैं, थोड़ा खाना वगैरह खाएंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप मुद विलेज से ही हैं? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आपको भी लगती है? नहीं लगती। आप लोग आगे भी जाते हो यहाँ से कहीं? कहाँ पर? शिमला जाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं वेरी वेल नोन होम स्टे इन मुद विलेज, दैट इज सारा होम स्टे। विंटर्स में आओ, जब भी होम स्टे खुला ही रहता है। हेलो भैया। हेलो। हालांकि हमारा मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन शाम होने को थी और ठंड बढ़ चुकी थी, तो हमें आज की अपनी मंजिल जो थी काज़ा, उसकी तरफ रास्ता जारी किया। यहाँ से काज़ा पहुँचने में आपको लगेंगे पूरे 2 घंटे, तो इसलिए टाइम से निकलना एक अच्छा डिसीजन है। फाइनली हमारा मोस्ट कोल्डेस्ट डे ऑफ स्पीति आई थिंक ओवर होने को है। हम पिन वैली ख़त्म कर चुके हैं, आज कवर कर चुके हैं। इट हैज़ बीन फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, फिनोमिनल। जितना खूबसूरत स्पीति दिन में होता है उतना ही खूबसूरत शाम को होता है। कैमरा वो ब्यूटी कैप्चर कर ही नहीं पाता, और हम इस खूबसूरत शाम को एंड करने वाले थे, काज़ा पहुंचने ही वाले थे। Hey guys, so we have finally reached Kaza. And we have reached Kaza and we are so fortunate. आज हम पे स्नो गिरी जा रही है बार बार। ओके, सो हम फाइनली काज़ा पहुंच गए हैं, और शायद आपको पता ही होगा कि अब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है बाहर, और बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर एज ऑलवेज गर्म है। और हमें मिला है खाने के लिए राजमा चावल, एंड देन दिस ब्रोकली, दिस मटर पनीर, दिस चटनी, and some टिग्मो लोकल डिश। ये स्वीट है क्या है, सॉल्टी है? दोनों अपना अलग अलग बनाते हैं कंटेंट। जितनी मेहनत से हमने इस वीडियो को बनाया है, आशा करते हैं आप लोगों को ये उतनी अच्छी लगी होगी। जल्दी आएंगे एक और यूनिक डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग।